एनडीए 195 पर, महागठबंधन सिर्फ 45 पर। अरे मुकेश सहनी की पार्टी को, वीआईपी को एक भी सीट नहीं। कमाल है, एक भी सीट नहीं, एक भी सीट नहीं। और मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया। जनसुराज का खाता नहीं खुला, वीआईपी का खाता नहीं खुला। ओवैसी की एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। संतोष जी, इसे क्या कहेंगे आप? प्रो इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त, या फिर जो पार्टी विपक्ष में है एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी, उसके खिलाफ? मुझे अटल जी की एक बात याद आ रही है। चंद्रशेखर जी के साथ वो बैठे हुए थे और मैं भी वहाँ था। उन्होंने कहा कि 57 के चुनाव में हमारी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, हम सोचते थे कि हम तो सरकार बनाएंगे, लेकिन अटल जी ने कहा जब नतीजा निकला उतने ही वोट से हम पीछे गए और हम लगभग शून्य पे रहे। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ जो गलती हुई, उस दौरान उन्होंने किसी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल तो नहीं उठाया था? नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये आज सवाल उठ रहे हैं। आप अभी जो दिखा रहे हैं, मैं कई चैनल भी इसमें देख रहा हूँ बीच बीच में। मुझे बिहार में अब तक तो हर्षोल्लास के पटाखे फूटने चाहिए थे। मुझे बिहार में कहीं पर भी वो खुश, पार्टी ऑफिस में तो फूट रहे हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता के बीच होना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, संतोष जी कह रहे हैं। अब जरा ये बड़ी बातें कुछ स्क्रीन पर आपके फ्लैश करते हैं और उसके बाद बिग बॉल की तरफ लेकर आते हैं, जहां इस समय आंकड़ों का एनालिसिस आपके सामने लेकर आएंगे। और सबसे पहले जरा आप इसको जरा समझाने का काम कीजिएगा समीर। सबसे पहले तो समझाने का है, लालू यादव, ये फैमिली फैक्टर एकदम नहीं चला। बिल्कुल, मतलब लालू यादव जिनको सामाजिक न्याय का पुरोधा के तौर पर पोर्ट्रेट किया गया, ये हाल है। बिल्कुल, लालू यादव की लेगेसी का क्या हाल है? तेज प्रताप यादव जिन्होंने अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी से अलग हटकर महुआ में वो पीछे चल रहे हैं। और तो और तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट, वो राघोपुर से पीछे। जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्होंने कंपैरेटिवली बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, हम की बात करें तो इमामगंज से दीपा कुमारी आगे चल रही हैं, ज्योति देवी 12 चट्टी से आगे चल रही हैं। तो 6 सीटें जो मिली थी उनमें 4 में आगे चल रहे हैं, तो मतलब ये इनके हिसाब से प्रदर्शन अच्छा। मुकेश सहनी की पार्टी है, तो बहुत बड़ा सेटबैक है मुकेश सहनी, बहुत डेप्यूटी सीएम का कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। मुकेश सहनी का परिवार, आप ये देखिए हाल क्या है। संतोष सहनी गौरव बोराम से पीछे चल रहे हैं, एक सीट भी मिलती नजर नहीं आ रही है। फंस गई सीट है आरजेडी की। सहनी कौन वहां से, यही कंफ्यूजन चलता रहा गौरव बोराम में। आप जरा इधर आ जाइए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी। और ये देखिए स्नेहलता सासाराम से पीछे चल रही हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट उपेंद्र कुशवाहा के परिवार को लेकर, स्नेहलता सासाराम से पीछे चल रही हैं। और अगली बारी रामविलास पासवान की लेगेसी की। रामविलास पासवान का क्या कहता है लेगेसी मीटर, ये देखिए जरा। ये देखिए सीमांत मृणाल गरखा से आगे चल रहे हैं, यशराज अलौली से हालांकि पीछे चल रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि पिछली बार से इस बार के चुनावों में यह बड़ा परिवर्तन आया और इसने एनडीए को फायदा पहुंचाया है। एलजेपीआर जिस तरह से एनडीए के साथ है, चिराग पासवान। लेकिन ये देखिए कि इनको, अगर ये जो कह रहे थे फ्रेंडली फाइट, अगर ये फ्रेंडली फाइट कंट्रोल करते तो हालत कुछ और हो सकती थी। फ्रेंडली फाइट ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, जरा देखिए कैसे। एक्सप्लेन कीजिए प्लीज फ्रेंडली फाइट। तो ये देखिए गठबंधन की, महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का असर अब आपके सामने है। 12 सीटों में से 8 सीटों पर नुकसान हुआ है जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही थी। नरकटियागंज में आप देखिए गौरा बोराम, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, बेलदौर, इसके अलावा कहलगांव, सुल्तानगंज, बिहार शरीफ, चैनपुर, करगहर और सिकंदरा में आरजेडी जो है वो आगे चल रही है। जेडीयू चैनपुर, करगहर में आगे, बिहार शरीफ में बीजेपी, सुल्तानगंज में जेडीयू, कहलगांव में आरजेडी। अब ये जरा ये भी समझिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे और विधानसभा चुनाव, आज लोकसभा चुनाव के हिसाब से ना असेंबली सेगमेंट्स को अगर जोड़ ले तो क्या दिखाई देगा? बिल्कुल, आप ये देखिए 2025 का जो 40 सीटों के अगर हम बात करें, यानी आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो स्थिति क्या होगी? 38 सीटें एनडीए को, 38 सीटें मिलेंगी और महागठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें आएंगी। यह स्थिति है। अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए तो यह बिहार का जनादेश नजर आएगा 2024 में। असेंबली सेगमेंट्स जिसमें जीत हार हो रही है, जिसमें ट्रेंड्स बता रहे हैं, उनको अगर लोकसभा के हिसाब से देखेंगे तो यह दिखाई देगा। ये एक तरीका का प्रोजेक्शन है। बिल्कुल, और 30 सीटें थी दिनेश, 30 सीटें थी 2024 के लोकसभा चुनावों में, 8 सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए। अब ये गठबंधन की पिक्चर भी जरा, गठबंधन के सीट स्विंग
गठबंधन की सीट स्विंग कहां कैसी दिखाई देती है ये भी देखना दिलचस्प, लेकिन क्या ये अभी अपीयर होगा? गठबंधन का सीट स्विंग क्या कहता है? गठबंधन का सीट स्विंग तो ये रहा। तो ये देखिए 243 सीटों पर अगर बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो 101 जीत होती नजर आ रही है, 83, और स्ट्राइक रेट जो है वो 82.2%, एकदम बराबर, नेक टू नेक स्ट्राइक रेट जेडीयू और बीजेपी, क्योंकि 100 सीटों पर ही लगभग चुनाव लड़े, 101 सीटों पर चुनाव लड़े। जेडीयू की बात करें 101 सीटों पर 82.2% स्ट्राइक रेट। एलजेपी आरवी रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी 28 सीटों पर उम्मीदवार, 22 सीटों पर जीत, यानी 78.6% इनका भी रेट स्ट्राइक रेट जो है वो नजर आ रहा है। हम की बात करें 6 में से 4, 66.7, और अगर आरएलएम की बात करें तो 6 में से 3 यानी 50। क्योंकि इधर अभी कुछ डिस्कस करने के लिए विशेष दिखाई भी नहीं दे रहा है। आकाश वत्स हमारे संवाददाता, पूरे बिहार को उन्होंने नापा है चुनाव के दौरान, और आज यहां पर प्रोजेक्शंस जब दिखाई दे रहे हैं 45 आकाश वत्स, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? आपका अनुभव क्या कह रहा था और आपके आसपास के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? आकाश तक लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आकाश वत्स हमारे सहयोगी मौजूद हैं और लगातार पूरे बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान दिनेश आप ही की तरह वो भी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे वोटर्स की, लेकिन जरा महागठबंधन के स्ट्राइक रेट की भी बात कर ले तब तक। आरजेडी देखिए 136 में से 30 यानी 22.1%, सिर्फ 22% स्ट्राइक रेट। कांग्रेस की बात करें 51 में से 6, 11.8। यहीं पर रोक लीजिए, 2 बड़े सहयोगी उधर और 2 बड़े सहयोगी इधर 22 मैक्सिमम जा रहा है, उधर दोनों का 82 चल रहा है स्ट्राइक रेट। तो ये अब जश्न की तरफ मामला बढ़ गया है। अब आंकड़ों और एनालिसिस से आगे बात वहां पहुंच गई है जहां अब जश्न दिखाई दे रहा है। गौरव और डेटा मोशा है, क्या देख रहे हैं इस जश्न में? आइए उनके पास चलें। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, तो देखिए डेटा जिस तेजी से चेंज हो रहा है, डेटा मुशाह भी बहुत तेजी से यहां पर कुछ नई चीज निकाल कर ला रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आए, क्योंकि जो कहा गया कि सीमांचल में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई है, क्या इसका फायदा उनको होगा जो उस वोट के ठेकेदार माने जाते हैं, जो कहा जाता है कि उनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है मुस्लिम वोट यानी आरजेडी को। जरा दिखाइए डेटा मुशाह क्या है इस बताइए। ये देखिए सीमांचल में अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो सीमांचल में 4 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया। हाँ। अब ये मैप देख लीजिए, पहले मैप दिखाइए जरा मदन, यहां पर बहुत जूम करके अच्छे से दिखाइए। ये 2020 का मैप है। हाँ। जहां पर सैफरन है बीजेपी और एनडीए। हाँ। और हरा जो रंग का है वो महागठबंधन, और ये जो कलर है एमआईएम। हाँ, ठीक है, ओवैसी। हाँ, अभी इधर दिखाइए। अभी इधर क्या देखिए सिनेरियो देखिए, अभी देखिए ग्रीन गायब होकर कोने में एक सीट में आ गया। ठीक है, यस। अब देखिए एमआईएम का जो ये क्लस्टर था ये कम होकर 2 में आ गया। 2 सीट तो अपनी होल्ड करते दिख रहे हैं। एक मतलब हाँ, ये कोचा दामन। हाँ, और आपका ये है आपका वैसे। अच्छा, लेकिन अतरुल इमाम नहीं जीत रहे अभी पीछे। और ये सीट जिसमें महागठबंधन आगे है ये है मनिहारी। ओके, ठीक है, ये कांग्रेस आगे, ये कांग्रेस आगे, आरजेडी एक भी सीट पे आगे नहीं है, आगे एक भी सीट नहीं। तो देखिए ये कलर से आपको मालूम हो रहा है जी हाँ, देयर इज अ चेंज। सीमांचल में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी क्यों किया? हाँ, ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्यों किया? अगर आप देखेंगे तो हम पार्टी वाइज में चला जाएंगे तो वोट शेयर पहले देख लेते हैं। ओके, वोट शेयर देखिए, एमआईएम बढ़ा है वोट उसका, जो 10.8% वोट था वो जंप हुआ 13.1, मतलब करीब 2.34% वोट बढ़ा है उनका, घटा नहीं है। घटा नहीं है। हाँ। तो जो लोग सोच रहा था बम्पर वोटिंग में कि एमआईएम का वोट कम होगा और अलायंस का वोट बढ़ जाएगा, आरजेडी का या उसका, वो नहीं हुआ। और उसके और बीजेपी का वोट बढ़ा है यहाँ पर। हाँ देखिए, जेडीयू का वोट बढ़ा है। हाँ, तो देखिए, तो इधर क्या एक इंडिकेशन हो सकता है, थोड़ा सा शायद पसमानदा जो मुस्लिम है वो शायद जेडीयू को वोट किया। और एक और फैक्टर है, आरजेडी का वोट लगभग आधा हो गया है। हाँ, लगभग आधा हो गया। यानी सीमांचल में क्या मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया आरजेडी को? वो अलायंस वोट शेयर से बेटर मालूम होगा, आप देखेंगे। हाँ। सीमांचल में एनडीए इज पोलिंग 48.4। माय गॉड, 12% का जंप, 12% से ज्यादा का जंप है सीमांचल। तो मतलब क्या, डेफिनेटली मुस्लिम वोट भी गिरा है। नहीं तो क्या बीजेपी को गिरा है या जेडीयू को गिरा है? मतलब किसी को, अलायंस में किसी को गिरा है। हाँ। 48.4। आप सीमांचल में चारों डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज में मुस्लिम है 70, आप इधर 40%, अररिया में 40। तो एक बार इसको एमवाई के नजर से देख सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए, पूरा एमवाई जो समीकरण है वो क्या बिगड़ गया आरजेडी का? देखिए अभी तो देखिए आपको मुस्लिम वोट तो नहीं गिरा। हाँ। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अगर देखेंगे एमवाई वोट ग्रेटर देन 30%, जहां पर महागठबंधन का उम्मीद था। जिन सीटों पर एमवाई वोट यानी मुस्लिम यादव वोट 30% से ज्यादा है, 30% से ज्यादा है, ऐसी 22 सीटें। ऐसे नहीं, ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा सीट कितना है 125। ओके, 125। अब मैप में दिखाइए,
ये 125 में देखिए पिछले बार ये मगध भोजपुर बेल्ट में हाँ आप सीट जीत पा रहा था, ओके ठीक है। हाँ। इस बार वो धीरे धीरे गायब हो गया। यस, यहाँ पे तो बहुत कम दिख रही हैं। और क्या है, आप जितना सीमांचल का क्लोज आ रहा है, हाँ आप देखिए सीटी नहीं आया। यस, ठीक ये है। ये यहाँ तो बल्कि इस इलाके में और ज्यादा मजबूत दिख रही है बीजेपी। और ज्यादा तो मतलब क्या हुआ समझ ले, जहां पर हाई कंसंट्रेशन सीट नंबर दिखाइए जरा। अगर सीट नंबर में देखेंगे, ये जो सीट था पिछले बार 57 सीट्स में इंडिया आगे था। नहीं, ये बहुत अहम है, ये डेटा समझिए। ये वो सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम और यादव वोट हैं। उनमें पिछली बार एनडीए को 62 सीटें मिली थी, इस बार 94 सीटें मिल गई हैं। Yes, sir. इंडिया को यानी महागठबंधन को 57 सीटें मिली थी, 26 सीटें मिली हैं। और वोट शेयर देख लीजिए, ये वोट शेयर देखिए, ये सीटों में 10% जंप हो रहा है। ओके, इंडिया का वोट शेयर। हाँ। और इंडिया वोट शेयर वोट होल्ड कर नहीं रख पा रहा है, 2% वोट मतलब शेयर। यहां पर साफ है, एमवाई समीकरण भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है। अभी आगे और पता चलेगा, लेकिन जल्दी से चलते हैं अब दिनेश जी के पास। दिनेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम आपको कि ले चले यहाँ पटना। रूपेश और विपिन चौबे हमारे साथ, आकाश वत्स और विपिन चौबे मौजूद है। दोनों को लाइए जरा इस बड़ी स्क्रीन पर। ये टीवी न्यूज इतिहास की सबसे बड़ी स्क्रीन और इतिहास की बड़ी जीतों में से एक एनडीए की होती हुई आज दिखाई दे रही है। आकाश वत्स, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन है आपके आसपास? बीजेपी के या फिर जेडीयू के लोग हैं? ये जैसे जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर मैं खड़ा हूं और देखिए यहाँ मिठाई के डब्बे खुलने शुरू हो गए हैं, लड्डू के डब्बे। आप लोग कितना नंबर चाह रहे हैं कि कहां तक जितना सीट उतना किलो मिठाई चलेगा। जितनी सीटें उतने किलो मिठाई। वो भी शुद्ध घी का सबसे बड़ा मिठाई दुकान का मिठाई चल रहा है। और इस मिठाई, यहाँ जो मिठाई काउंटर है, यहाँ सब के लिए मिठाई है। विपक्ष के लोग को भी हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं। अरे यार, शुगर की दवाई बहुत सारे लोगों को खा के खाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी छोड़ेंगे नहीं। वो इधर देखिए विपिन खड़े हुए हैं, जहां हमारे बिहार का एक स्टार हर बार नीतीश कुमार। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।